हाय एवरीवन, क्या हालचाल है सब लोगों के। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे एंड आप सब लोगों की पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। आप लोग वीडियो को 1.25x में देख लेना ताकि आप सब लोगों का टाइम और भी ज़्यादा बचे। तो जो लोग मुझे फॉलो कर रहे थे पहले से या फिर मेरे वीडियोस को देख रहे थे या मेरा एक वीडियो भी देखा होगा, उनको पता रहेगा कि मेरा 75% नहीं आया है बोर्ड्स में। उसके बाद भी मैं कोई NIOS या फिर मैं रीचेकिंग के लिए नहीं दे रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि हमारा जो बोर्ड है, मैं असम से बिलोंग करता हूँ और मैंने असम बोर्ड मतलब ASHEC बोर्ड है असम का, उससे मैंने पढ़ा है और मुझे पता है कि इस बोर्ड में टॉप 20 परसेंटाइल का जो कट ऑफ मार्क्स है वो बहुत नीचे जाता है। मैंने क्या किया, मैंने पिछले लास्ट 3 साल का मैंने टॉप 20 परसेंटाइल लिस्ट का कट ऑफ मार्क्स निकाला एंड मैंने देखा कि 304, 303, 340 कितना आ रहा था। तो मुझे लग रहा था कि मेरा हो जाएगा, क्योंकि मेरा मार्क्स था 71%, मेरा परसेंटेज था। तो इस बार का कट ऑफ मार्क्स मैं बहुत ढूंढ रहा था। मैं मतलब कुछ दिन बाद मैं देख रहा था कि जोसा के वेबसाइट में और हमारा बोर्ड का वेबसाइट में कि कोई अपडेट आया है या नहीं। पहले तो जोसा ने एक वो छोड़ दिया है, 2026 का छोड़ दिया था और उसमें असम बोर्ड में नॉट रिसीव्ड लिखा आ रहा था। तो मैं बहुत डर गया, क्योंकि मैंने थोड़ा रूल्स पढ़ा तो मुझे पता लगा कि जिसका नॉट रिसीव्ड आता है उनको CBSE का जो कट ऑफ मार्क्स है उनके हिसाब से माना जाता है। तो मैं बहुत डर गया था, क्योंकि CBSE का बहुत हाई जाता है। और मैंने ये देखा है कि क्यों हाई जाता है, क्योंकि CBSE या फिर कोई और बोर्ड जिसमें कट ऑफ मार्क्स बहुत ज़्यादा हाई जाता है, क्योंकि उनका बच्चे ज़्यादा होते हैं। और अगर बच्चे ज़्यादा होते हैं तो वैसे भी कट ऑफ मार्क हाई जाने ही वाला है, क्योंकि टॉप 20 परसेंटाइल का उधर टॉप 20 परसेंटाइल में भी बहुत ज़्यादा बच्चे आ जाते हैं। और हमारे बोर्ड में बच्चे बहुत कम थे, मुझे लगता है कि 60,000 आई थिंक, नहीं ऐसा कुछ था, मतलब 1 लाख के नीचे ही था बच्चे, तो इसीलिए कट ऑफ मार्क्स बहुत ही नीचे चलता है। पर इस बार का कट ऑफ मार्क्स मैं बहुत ढूंढ रहा था, नहीं मिल रहा था। पर अचानक मैंने सोचा कि देखते हैं क्या आता है। तो एक दिन मुझे मिल गया कि कट ऑफ मार्क्स असम बोर्ड का अपडेट हो गया है। तो उसमें कट ऑफ मार्क्स 342 आ रहा है जनरल का, और जनरल EWS का 352, OBC NCL का 352 और SC का 337 और ST का 350, वो सब रहने देते हैं। पर मेरा ये मानना है कि मुझे अच्छे से समझ नहीं आया, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि EWS में बच्चे कम होते हैं, तो इसीलिए जो मैंने बताया था बच्चे कम होने से मुझे समझ नहीं आया कि EWS एंड OBC इनका कट ऑफ मार्क्स हाई कैसे जाता है। पर कोई ना, मैं तो जनरल हूँ, तो इसीलिए इस बार का जनरल का कट ऑफ 342 आया है और मेरा मार्क्स 342 से ऊपर है। तो मैं तो टॉप 20 परसेंटाइल में आ गया है। पर एक बात यह है कि मुझे मेरे आंखों में बिलीव नहीं होता, पता है मुझे कुछ। अगर आप लोग एक बार चेक करके देख लेना कि असम बोर्ड का कितना मार्क्स है, मुझे एक बार कमेंट्स में बता देना, क्योंकि मैं किसी और से क्रॉस चेक करवाऊंगा एक बार, क्योंकि मुझे मेरे आंखों में विश्वास नहीं होता, या फिर मैं खुद में विश्वास नहीं कर सकता इन बड़े बड़े डिसीजंस में लाइफ का। आप लोगों के साथ ऐसा होता है या फिर नहीं, वो बताना मुझे। और मैं क्या कर रहा हूँ आजकल, सबसे पहले आप सब लोगों को मैं फिर से बता दूँ, जो पहले मेरा वीडियोस देख चुके होंगे उनको पता होगा कि हमारे इधर कुछ शादी चल रहा था। तो इसीलिए मैं उस शादी से अभी मतलब उभर के आ रहा हूँ। मतलब पढ़ाई का वो जो फ्लो रहता है ना, वो फ्लो बन गया था, पर अभी थोड़ा ख़त्म हो रहा है। ख़त्म हो गया था शादी में, पर अभी फिर से थोड़ा फ्लो में आ रहा हूँ। और मैंने बहुत सोचा कि क्या करूँ। तो मैंने सोचा कि अभी तो पढ़ाई में फ़्लो नहीं बन रहा है, या फिर मैं थोड़ा मन भटक गया है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इनऑर्गेनिक पढ़ते हैं। इनऑर्गेनिक इजी सब्जेक्ट रहता है और उसमें मैं थोड़ा ले में आऊँगा, फ्लो में आऊँगा, तो बाद में थोड़ा शुरू करूँगा। तो मैंने इसीलिए इनऑर्गेनिक का क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी ये चैप्टर शुरू किया था। वो चैप्टर आज ख़त्म हो जाएगा। आज है डेट 14, पता है आज डेट 14 है। तो मैं इस दिन ख़त्म करके उसका PYQ करूँगा और थोड़ा बहुत क्वेश्चन लगाऊंगा और पूरा मेरा ख़त्म हो जाएगा चैप्टर। ये मेरा पहले किया हुआ था, तो मैंने सिर्फ रिवाइज़ किया है। और फिर मैं ये सोच रहा हूँ कि फिर मैं बाद में वो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से वो करूँगा, क्योंकि मैंने अभी ये डिसाइड किया कि मैं पहले जो चैप्टर मेरा किया हुआ है, मैंने बहुत सारा चैप्टर किया हुआ है, तो वो मैं पहले ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि वो मैं भूल रहा हुआ है, बहुत पहले किया था तो वो मैं भूल रहा हूँ। और अगर मैं वो फिर से लेक्चर देख के पूरा भूल गया, अभी तो बहुत ज़्यादा भूल गया हूँ, फिर अगर पूरा भूल गया तो उसमें और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाएगा। तो मैंने सोचा कि जो चैप्टर मैंने किया हुआ है, जैसे कि फिज़िक्स का क्लास 12 में बहुत सारा चैप्टर्स मैंने किया हुआ है और केमिस्ट्री का भी ऐसा ही है, तो मैं वो पहले करूँगा। तो मेरा एक डिसीजन मैंने थोड़ा मन में बनाया है कि मैथ्स का लेक्चर साथ में चलेगा, और ये मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सेकंड में शुरू करूँगा, फिर शुरू करूँगा सॉल्यूशंस या फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ऐसे कुछ करके जो मैंने पहले किया हुआ है वो मैं जल्दी करूँगा। तो आप लोग मुझे एक बार बताना आपका क्या हाल चाल चल रहा है। और आज के लिए इतना ही, लाइक और सब्सक्राइब कर देना।